शुरू करेंगे, ध्यान देना। सूडो फोर्स क्या होता है? देखो, सूडो का मतलब होता है ना, इसका मतलब ही होता है फॉल्स। ऐसा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर देते हैं। कैसे इसका यूज करेंगे? देखो, मान लो तुम्हारा लिफ्ट जा रहा है, ये लिफ्ट है और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये तुम्हारा जा रहा है कहां से? एक्सेलरेशन ए से जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखना ध्यान से। तुम लोग ऐसे जानते हो कि इसका मास m दिया हुआ है, तो इसमें mg लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल इसमें ऊपर लगेगा। तुम लोग पहला मेथड से कैसे करते थे? n को क्या करते थे? ऊपर जा रहा है तो n से माइनस करते थे mg, और इसको किसके इक्वल करते थे? m इंटू ए के इक्वल करते थे ना, बोलो। ये काम करते थे, तुम लोग को याद होगा। अब हम क्या करेंगे कि एक्सलेशन ऊपर जा रहा है ना, तो हम इसी में क्या कर देंगे कि m इंटू ए को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर उसको एक्सेलरेशन ए लगेगा तो इस पे फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये ब्लॉक पे ये लगाएगा, तो ब्लॉक भी तो इस पे m इंटू ए का नीचे लगाएगा, इस वजह से। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg प्लस ma लिख सकते हैं। और देखो, यहां से भी तुम्हारा आ रहा था n इज इक्वल टू mg प्लस ma, आ रहा था ना, बात तो वही है। तो सूडो फोर्स डायरेक्ट लगा देते हैं, प्रॉब्लम आसान हो जाता है मेरा। सूडो फोर्स का यही काम है। मान लो कि यहाँ पे है तुम्हारा एक बस है जो चल रहा है एक्सेलरेशन ए से, और इसमें कुछ रखा हुआ है, इसमें कुछ यहाँ पे है लटका हुआ है। तो ये तो चल रहा है इधर, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, बोलो? इस पे फोर्स क्या लगेगा? तुम्हारा मास m इसका भी दिया हुआ है, मास m है, तो इस पे फोर्स बताओ जल्दी, किस डायरेक्शन में? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे लगेगा m इंटू ए, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता था? नॉन इनर्शियल फ्रेम याद है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? जल्दी बोलो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा, एक्सेलरेशन उसमें होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि एक्सेलरेशन उसमें होगा। तो देखो, ये एक्सेलरेटेड बॉडी है ना, ये भी एक्सेलरेटेड बॉडी है। और इनर्शियल क्या होता है? जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, या कांस्टेंट स्पीड से चले, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। और सूडो फोर्स हम लोग लगाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही। जब एक्सेलरेशन दिया रहेगा तभी तो फोर्स लगा सकते हो उसके अपोजिट में। इस वजह से सूडो फोर्स का काम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखो यहाँ पे। कुछ याद नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या है? हैंग हो रहा है, यहाँ पे देखना, ये पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे पेंडुलम है, ये हैंग हुआ है इससे। हैंग है, और ये एंगल जो दिया हुआ है तुम्हारा, ये एंगल कुछ बना रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इस पे, सोचो। ये जा रहा है कहाँ? आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम इस पे, इस बॉब पे, ये जो लटका हुआ है पेंडुलम, उस पे हम क्या लगाएंगे? इधर अपोजिट में लगा देंगे। कितना फोर्स लगाएंगे? मास इंटू ए नॉट लगा देंगे, क्योंकि ए नॉट से इधर गया है, ए नॉट से इधर गया है, तो m इंटू ए नॉट। अब सोचो, यहाँ पे तो तुम्हारा mg रहेगा ही, क्योंकि मास इसका m है, तो मान लेते हैं मास m है, तो mg नीचे रहेगा। नहीं दिया है मास तो m ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। अब एंगल देखो, ध्यान देना,
ये एंगल थीटा तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल थीटा हो जाएगा क्या। जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा। बोलो, अब टेंशन कहां पे लग रहा है, टेंशन तुम्हारा लग रहा है यहाँ पे, टेंशन तुम्हारा है इस पे, यहाँ पे टेंशन है, इस पे टेंशन लग रहा है। तो इसका कंपोनेंट अगर लेते हैं तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा आ जाएगा क्या, टी कॉस थीटा आ जाएगा, देखो ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा क्या, टी साइन थीटा आ जाएगा टेंशन होने की वजह से। अब टी साइन थीटा के अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा है, एम इंटू ए नॉट लग रहा है। और टी कॉस थीटा के नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है क्या। बोलो, अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ए नॉट, फर्स्ट इक्वेशन लिख दो। और यहां पे लिख दो कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब देखो, अगर हमको एंगल चाहिए, एंगल चाहिए ना, तो एंगल चाहिए तो डिवाइड कर देंगे सिंपल, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो टी टी कटेगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई जी आ गया क्या, ए नॉट बाई जी आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी आ जाएगा। बोलो, tan थीटा, यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लेन, एलिवेशन दिया हुआ है थीटा, फिक्स इन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन। अच्छा, ये मान लो एलिवेटर है, लिफ्ट है या एलिवेटर समझो, ठीक है। अब यहाँ पे है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। अब ये यहाँ पे कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक है, टॉप पे, टॉप पे ब्लॉक है, और ये लेंथ जो दिया हुआ है एल लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एल लेंथ है। और एलिवेटर जो है, ये पूरा सिस्टम जो है अप हो रहा है ए से, और ये मान लो इसका मास एम है, इसका मास क्या मान लोगे, एम मान लोगे, मास है एम। अब यही दिया और लेंथ एल है, और ये वैल्यू जो तुम्हारा दिया हुआ है ये थीटा दिया हुआ है, इतना ही दिया है ना। बोल रहा है कि टाइम निकालना है ये टॉप से बॉटम तक जाने के लिए, कितना टाइम लगेगा, ये ब्लॉक को नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम का ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, यही ना है। अब ये जा रहा है ऊपर ए से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास इंटू ए से अपोजिट में लगेगा, लगेगा ना। अब देखना यहाँ पे एंगल जो है थीटा है तुम्हारा, और mg तुम्हारा इधर ही लगेगा, mg भी तो इधर ही लगेगा। बोलो, mg भी तो नीचे ही लगेगा। तो मास लग गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स ये है, सूडो फोर्स, और mg तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन तो मेरा इधर से निकालना पड़ेगा, हमको तो निकालना है एक्सेलरेशन ये वाला, इस तरफ वाला एक्सेलरेशन, तब ना आएगा। अब सोचो, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा बना रहा है, 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो ये यहां से नॉर्मल के लिए देखना, ये नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए ये नॉर्मल हो गया तुम्हारा, ये नॉर्मल हो गया, हुआ ना नॉर्मल। अब देखना, जब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा ही हो जाएगा इसके सामने, क्योंकि देखो ये जब 90 माइनस थीटा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो mg साइन mg cos थीटा। और एक और कंपोनेंट क्या आएगा इसमें, mg ma इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों इसके साथ ये परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों एक्सेलरेशन में क्या देगा, इधर एक्सेलरेशन होगा तो इधर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, दो फोर्स इधर भी लगेगा,
कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो mg वाला होगा, mg साइन थीटा वाला होगा, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा? mg ma साइन थीटा वाला हो जाएगा। अब देखो इसका फोर्स इधर आ रहा है, दोनों फोर्स इधर आ रहा है, अपोज इसको कुछ नहीं कर रहा है। अब इस ब्लॉक को, ब्लॉक गिर रहा है सिर्फ इसी फोर्स की वजह से। ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन से गिर रहा है किस फोर्स की वजह से? यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है तुम्हारा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आया है? मास इसका ले लेते हैं, इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस ma साइन थीटा। बोलो अब एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m और m को कॉमन करो, g साइन थीटा प्लस a साइन थीटा। आया कि नहीं? यहां तक सबको समझ में आया? बोलो यहां तक डाउट है तो। यहां तक अब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, और अब ये पता करना है कि ये लेंथ कितना होगा। यहां से यहां तक लेंथ देखो, ये मान लेते हैं, ये पॉइंट को ए और बी मान लो यहाँ पे। तो अगर तुमसे पूछे कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू तुम क्या बोल सकते हो? कॉस थीटा बोल सकते हो क्या? एल बाई ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एल बाई कॉस थीटा बोल सकते हैं, एल बाई कॉस थीटा। बोलो जब ये बोल सकते हैं तो निकालो। तो अब मेरा आ गया कितना, लेंथ कितना आ गया? एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो मेरे पास यू तो इनिशियली तो चला होगा जिस वक्त, तो जीरो ही से ना गया होगा, जीरो से गिरा होगा, जीरो रहा होगा इनिशियली। और एक्सेलरेशन तुम्हारा एस का वैल्यू क्या है? एस का वैल्यू देखो, एस का वैल्यू ध्यान दो, एल बाई कॉस थीटा है क्या? एल बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है जी प्लस ए इंटू साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। टी का वैल्यू चाहिए था, तो टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो एल तो एल है उधर ऊपर में, तो एल ऊपर में रहेगा, और नीचे से ये टू जाएगा तो टू एल हो जाएगा ना। और ये नीचे में ही है कॉस थीटा, और ऊपर से क्या क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है, और जी प्लस ए भी तो आ रहा है, और जी प्लस ए आ रहा है। अब इसका रूट ले लो ये टोटल का, क्योंकि टी स्क्वायर था ना, तो तुम्हारा यही तो आ गया। ये वैल्यू तुम्हारा दे दिया कि नहीं? टी का वैल्यू बोलो, टाइम टी दे दिया ना? नहीं, देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक दिया हुआ है इस पे क्या लगेगा? सबसे पहले तो ये मास m का होगा, मान लेते हैं m का होगा। इसमें बोल रहा है कि द विथ एक्सेलरेशन a के साथ सबसे पहले सूडो फोर्स हम लिख देंगे। सूडो फोर्स क्या लिख देंगे? सूडो मास इसका m है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे a ऊपर में, सूडो फोर्स हो गया ये। p साइलेंट है, सूडो नहीं बोल देना तुम लोग, ठीक है? अब देखो यहाँ का mg हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा होगा, एक डायरेक्शन में ये फोर्स क्या हुआ होगा? नॉर्मल लगा होगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। अब तुम्हारा बोला है क्या, कुछ बोला है कि mg/4 है, तो बोल रहा है यहाँ पे इट एक्सर्ट अ फोर्स mg/4 ऑन द बेस ऑफ अ बॉक्स। बेस ऑफ बॉक्स पे लगा रहा है mg/4, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल तो यही ना हो गया एक तरह से, ये दे चुका है तुमको, ये दे चुका है। तो यहां से बोल सकते हैं कि mg/4 माइनस mg,
इज इक्वल टू ए माइनस एम इंटू ए। अब देखो यहां से सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो -3mg डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -m इंटू ए। अब -m यहां से कैंसिल करो, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/4 +3/4 इंटू जी। तो ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं? वही चीज है, पिछले मेथड से भी बनाते तो यही इक्वेशन मिलता। समझ में आ रहा है सबको?